तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अधिक पावन परम करुणा श्री गुरुदेव महाराज की परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर। श्रीमद् भगवद गीता एक साथ। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरै यः स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। प्रथम अध्याय 31 नंबर श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नाश्च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो, थोड़ा थोड़ा।
एकदम ही ज़्यादा ना बढ़ जाए। नाकांक्षै विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येण गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पुत्रः श्यालः संबन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणाम् कः प्रीति जनार्दन का प्रीति स्याज्जनार्दन पापमेव आश्रेद अस्मान् हत्वेतानताततायिना हत्वेतान आततायिना एतान आततायिना हत्वे एततान हत्वेतान आततायिना हत्वेतान आततायिना तस्मान्न अर्हा वयं हन्तुम् धृतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यप्येते न पश्यामि यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। ये 40वां श्लोक हुआ। हर रोज हम लोग 10-10 श्लोकों का पाठ कर रहे हैं। जब उसने
संजय ने बताया कि अर्जुन क्या कह रहा है, अर्जुन की स्थिति क्या है। मेरा गांडीव धनुष हाथों से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, खड़ा रहने में भी मैं असमर्थ हूँ। 29वें नंबर श्लोक में कहा, गांडीवम संस्रते हत्वा हस्तात्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातु भ्रमतीव च मे मना। मेरा मन भ्रम में है। ऐसी स्थिति प्रायः सभी जीवों की आती है, विशेष करके मनुष्य की। जिसकी बुद्धि है उसकी ऐसी स्थिति जरूर आती है जीवन में कि जो वो जल रहा होता है, आग से नहीं जलता, मन से जलन की स्थिति होती है। पूरे शरीर में जो है ना करंट सा दौड़ता है कि क्या कर लूं मैं। सबके जीवन में भगवान अपने प्रियजन को इस प्रकार की स्थिति में डालकर हम लोगों को उपदेश दे रहे हैं कि कर्तव्य क्या है, ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करना चाहिए, ये बात। तब अर्जुन कहता है कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं। जो कुछ दिख रहा है, ये जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सब विपरीत। तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अपने सभी रिश्तेदारों को मार दूंगा तो क्या कल्याण होगा। ना मेरे को विजय चाहिए कृष्ण, ना राज्य का सुख चाहिए किसी तरह का। और हे गोविंद, मैं भोगी जीवन भी नहीं जीना चाहता। उसका कारण येषाम अर्थे कांक्षितम नौ राज्यम भोगा सुखाने च। जिनके लिए मैं सारे भोग सुख राज्य की इच्छा करता हूँ, येषाम अर्थे, जिनके लिए। अर्थ का मतलब होता है जरूरत। जान लिए, किस लिए, इसलिए। अर्थ स्वार्थ, अपने लिए। परार्थ, पर दूसरे के लिए। तो जो के लिए शब्द है उसमें अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं येषाम अर्थे कांक्षितम, जिनके लिए मैंने कांक्षा की थी कि ऐसा होगा तो सारे लोग हम इकट्ठे रहेंगे, शांति से रहेंगे। लड़ाई तो सिर्फ दो जनों की, दुर्योधन की, दुशासन की। उनके मूर्ख भाई उनके साथ लगे हुए, ज्यादा से ज्यादा इनको दंडित किया जाएगा। यहां तो सारे ही आ गए। अरे बच्चों की लड़ाई में बुजुर्ग भी आ गए। पितामह वो आगे बोलता है, कहते हैं इमे अवस्थिता, सारे के सारे जिनको लिए मैंने सारा कोशिश कर रहा था कि उनमें सुख होगा। क्योंकि कई बार भीष्म पितामह युधिष्ठिर और अर्जुन को बैठा करके बोलते थे, तुम लोग सही चल रहे हो, क्या है ये मूर्ख है, छोड़ दो राज्य को। उनके यथा इच्छा पितामह, कोई बात नहीं, हम तो जहाँ जाएंगे वहीं बना लेंगे। हाँ, मुझे विश्वास है तुम्हारे, कम से कम तुम लोगों के कारण से क्लेश तो नहीं होगा। भीष्म पितामह ऐसा बोलते थे। तो जो भीष्म पितामह शांति चाहते थे वही युद्ध के लिए खड़े हैं। हमने जिनके लिए सोचा था कि इनके लिए ही युद्ध कर लें, कि इनके अंदर भी दुख है इस मूर्ख के कारण, बड़े भैया मूर्ख हैं, उनके कारण से दुख है, चलो इन्हें शांत करके हम कम से कम बाकी परिवार को सुखी कर दें, ऐसा सोच के हम युद्ध में आए। लेकिन त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, प्राण और धन को नष्ट करने के लिए सारे हैं। धन कैसे नष्ट हो जाएगा? क्योंकि उस समय भी जो
आयुध होते थे। एक होते हैं शस्त्र और एक होते हैं अस्त्र। दोनों में अंतर पता है? तुम्हें मालूम है? पता है? अस्त्र जिसको पकड़ा जाए उसे शस्त्र कहते हैं। अस्त्र होता है जिसे पकड़ा नहीं जाता, मारा जाता है। ठीक है, जैसे प्रक्षेप किया जाता है, प्रक्षेपास्त्र। अस्त्र प्रक्षेपण किया जाता है, छोड़ा जाता है, उसे अस्त्र कहते हैं। वो अस्त्र और शस्त्र जब भी बनाए जाते थे वो कॉस्टली होते थे शुरू से ही। जो छोड़े जाते थे, ब्लास्ट करते थे, जाके फटते थे, वो शक्तियां, मतलब वो ऊर्जा आग वाला है, जल वाला है, हिम वाला है, ऐसे गैसों को एकत्रित जो किया जाता था, उन गैसों से युक्त लॉन्चर होते थे। तो उससे क्या होता था, एक अस्त्र को बनाने के लिए करोड़ों रुपया लग जाता है ना। तो धन को भी नष्ट करने के लिए आए हुए सारे, प्राण भी जा रहे हैं, धन भी जा रहा है। कहते देखो तो आचार्य, बहुत सारे गुरुजन, एक दो नहीं, बहुत सारे गुरुजन। पितराहा, पिता लोग, बहुत सारे पिता। अब बहुत सारे पिता कैसे होते हैं? ताए, चाचे, ये जितने हैं इनको पितराह कहा जाता है। पितर अपने दादा परदादा, उनसे जो हुए वो सारे पितराह है। और उनके लड़के, उसी प्रकार उनके दादे, बुढ़े बुढ़े सब आए हुए हैं, देखूंगा मैं, मार डालूंगा, काट डालूंगा। मामे, ससुर, पुत्र, साले, ये श्याला शब्द आया भागवत गीता जी में, मतलब शब्द है साला शब्द, श्याला। और जितने संबंधी हैं सारे, एतान नाहंतुम इच्छामि, इनको मैं नहीं मारना चाहता। घ्नतो अपि मधुसूदना, अगर वो मुझे मार दें कोई बात नहीं, मैं नहीं मारना चाहता। कहते हैं उसका कारण, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। यहाँ की तो बात छोड़ ही दे, न नाक पृष्ठम न च पार्यमेष्ठम न रसाधिपत्यम पुनर्भवम वा। ये मेरे को तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए। पृथ्वी की तो बात ही क्या कहनी है। हेतु किम नु मही कृते, तो इस मही के लिए, मही मतलब पृथ्वी, मही के लिए, इस पृथ्वी के लिए मैं क्या लड़ाई करूं। मेरे को तो तीनों लोगों का राज्य भी आज खराब दिख रहा है। तीनों लोगों का राज्य भी मेरे को आज सुखकारी नहीं लग रहा है, समझे। और अगर मुझ निहत्थे को ये धृतराष्ट्र के पुत्र मार करके प्रसन्न होते हैं तो मैं निहत्था करूं, मार ले मुझे। ये आता, लेकिन इन आता ताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा, कुछ भी है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, इनको तो आताताई, आताताई किन्हें कहते हैं? अपनी मनमानी करी जाए जो मर्जी, लेकिन आताताई शब्द प्रयोग कब किया जाता है? दूसरों को दुख देने वाली सारी सीमाएं जो हैं लांघ दो। विशेष रूप से स्त्री अपहरण, लोगों के घरों में आग लगा देना,
जला देना। इनके कई भाइयों ने ऐसा उत्पात शुरू कर दिया था। राजा दुर्योधन है, धृतराष्ट्र होने पे भी उनकी बात मानी जाती है। और दुर्योधन का ऐसा था, भाई जहां इच्छा वहां मुंह मार। अब जो लोग नहीं मानते थे तो उनके घर को भी आग लगा देते। ये ऐसे आतताई थे ये लोग। जब पता लगता भीष्म पितामह तक आवाज पहुंचती, बड़ा दुख करते। तो इसलिए यहाँ पे कहते ये आतताई, इनको मारने में भी हमें पाप ही लगेगा। तस्मान न रहा वयम हंतुम अतई हे माधव, मैं इनको मार करके धृतराष्ट्र और उनके जो पुत्र, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, मैं इन्हें मार करके अपने कुटुंबियों को कैसे सुखी करूंगा। अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे होंगे। सारे आके खड़े, पुत्र भी, पोत्रे भी, पुत्र भी, पुत्र भी, मतलब बच्चे बच्चे सारे लड़ने को आए हुए। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्र से विरोध करने के पाप को नहीं देख रहे हैं। इन्हें नहीं पता लग रहा है कुल नष्ट हो जाएगा, मित्र द्रोह करने से क्या पाप लगता है, इन्हें नहीं पता, लेकिन मुझे तो मालूम है। कुल के नाश से जो उत्पन्न दोष जो उत्पन्न होगा, कुल ही नाश हो जाएगा तो उनकी स्त्रियां कहाँ जाएंगी। स्त्रियों के भीतर जब इच्छा होगी विषय की, कहाँ जाएंगे। वो पाप जो फिर फैलेगा उसके बाद, उसका क्या होगा, मैं उस भयंकर परिणाम को देख रहा हूं। हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत भीड़ जनार्दना। प्रपश्यत मतलब हमें विशेष रूप से आपस में विचार करके इसको, हे जनार्दन, इसमें से निवर्तित होना चाहिए। क्यों? कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृत्सनम अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। देखिए सनातन धर्म के बारे में आया। सनातन धर्म आदि अनादि है, और धर्म के नष्ट होने से कुल में अधर्म और पाप बहुत विशेष रूप से फैल जाएगा। ये 40 श्लोकों का अर्थ। मैं कल साधक संजीवनी देख रहा था, उसमें एक बहुत सुंदर मतलब व्याख्या है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज गीता प्रेस गोरखपुर से, जिन्होंने बहुत सारे प्रकाशन किए हैं, उनका बड़ा सुंदर उन्होंने अपने विचार रखे कि प्रभु पहले वो हमेशा ही जो भी चर्चा करते थे तो ब्रह्मवाद की चर्चा थी, शून्य की, निराकार की। लेकिन जब भगवत कृपा हुई उसके बाद से उनको हमेशा ही साक्षात ठाकुर जी हैं, भगवान जी हैं, भगवान के दर्शन इस भावना में चले गए। और उसके बाद उन्होंने सगुण साकार ब्रह्म के बारे में वर्णन किया। उसमें उन्होंने लिखा सगुण और साकार जो है वही नित्य तत्व है, वही पूर्ण परिपूर्ण है,
वही परम तत्व है। निर्गुण निराकार तो केवल उनका प्रकाश मात्र है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। कहते हैं मैंने जो शिक्षा ली है, जो वाद किए हैं, वो सब ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्मवादियों के द्वारा पढ़ा था इसके लिए, परंतु भगवत कृपा से मैंने समझा सगुण साकार ही मूल तत्व है। इस प्रकार से उन्होंने उसमें लिखा। तो सबसे आखिर में वो है ले आना उसको। तो इसमें उनका व्याख्या बड़ी अच्छी है, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। हमारे गुरुजनों ने इसकी टीका विशेष रूप से नहीं की है। ये साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित, ये परिशिष्ट जो है उसके सहित, इसमें एक एक शब्द के ऊपर विचार दिए हैं। पैंतीसवें श्लोक की व्याख्या में क्या कहते हैं भगवान? आगे 16वें श्लोक के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम क्रोध लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। वास्तव में एक काम के ही ये तीन रूप हैं। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने के लिए पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। दो प्रकार की कामना है। इष्ट की प्राप्ति, जो चाहिए उसकी प्राप्ति, और अनिष्ट की निवृत्ति। कामना दो प्रकार। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की है, जो चाहिए वो भी दो तरह का है। एक है संग्रह करना और दूसरा सुख भोगना। संग्रह किया, भोगा नहीं, तो वो लाभ नहीं होगा। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। व्यक्ति जब सुख भोगता है उसे काम कहते हैं। व्यक्ति सुख के लिए सुविधाओं को इकट्ठा करता है उसे लोभ कहते हैं। कितनी सरल और सुंदर व्याख्या है। और कहते हैं अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जो नहीं हम करना चाहते हैं, जिसकी इच्छा नहीं है, वो जब हो जाता है तब क्या आता है? क्रोध। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशना महापापना विद्धि एनम इह वैरिणम। काम और क्रोध ये दोनों हमारे भयंकर शत्रु हैं। रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, लेकिन काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। राजसिक जब अपने अंदर अभिमान होता है तभी मेरे को रोका उसने, तो रजोगुण के भाव में होता है। अब किसी का समर्थ नहीं हो, मेरे को रोका, ये आएगा।
आशा नहीं आएगा तो क्रोध नहीं होगा, उल्टा वहां शोक होगा, दुख होगा, भय होगा। अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है। क्रोध किन किन पे आता है? जो भोग संग्रह हम करते हैं, भोग इकट्ठा करते हैं और उस इकट्ठा करने में जो प्राप्ति करने में जो बाधा आती है। मैं गाड़ी लेना चाहता हूं, अब गाड़ी लेने में बड़ी दिक्कत आ रही है, खड्डे इतने बड़े बड़े हैं, गाड़ी लाऊं तो उसकी छाती नीचे लग जाए चैसी, तो रोड पे लेके आऊंगा तो गुस्सा भी आएगा, दुख भी होगा, शोक भी होगा और मोह भी होगा और क्रोध भी होगा। तो कहते हैं किसी भी भोग की प्राप्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध होता है। और हमारा अनिष्ट करने वाले जो हैं, हमारे जो काम को रोकने वाले जो हैं वो, अथवा हमारे शरीर को नष्ट करने वाले, उन पे क्रोध आता है। जिससे अनिष्ट करने वाले का नाश करने की क्रिया होती है। जिससे उस क्रोध से क्या होता है, जो अनिष्ट करने वाला है उसको खत्म करने की इच्छा होती है। ये मुश्किल है, इसको निकाल दो, उसको देखते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह की प्रवृत्ति होती है। युद्ध के समय दो प्रकार की, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, अनिष्ट की निवृत्ति, जो ये उत्पात करें उनका निवृत्ति, और जो चाहिए उसकी प्राप्ति। दोनों प्रकार के क्रोध जो हैं वो युद्ध के समय होते हैं। और है तीसरा उसमें लोभ। तो काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों ही नरकस्य त्रय नरकस्य द्वारम, ये तीनों ही नरक के दरवाजे। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। क्या कहते हैं? आचार्यः पितरः किम नु मही कृते। अगर हमारे ये कुटुंबीजन हमारी अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके वध भी करना चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। उनके लिए हम अनिष्ट हैं। लड़ाई तो दोनों तरफ है ना। उनके लिए हम अनिष्ट हैं। कहते हैं अगर अपने सुख के लिए वो लोग मेरा वध करना चाहें, तब भी मैं उनको नहीं मारूंगा। क्यों? मैं स्थित धी हूं, बोला नहीं है शब्द, लेकिन मैं इस चीज को समझता हूं कि काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। वो बंद कर दो इसको। काम से हो रहा है क्रोध, तो इसलिए मैं नहीं कर सकता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहें, तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको नहीं मारना चाहता। वो लोग अगर लोभ में आकर के मुझे मारना चाहते हैं, तब भी मैं लोभ में आकर के उन्हें मारना नहीं चाहता। वो लोग काम के, क्रोध के और लोभ के अधीन है, मैं काम, क्रोध और लोभ के अधीन नहीं हूं, तो मैं क्यों जाऊं भाई? तात्पर्य ये हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों के दरवाजे मोल नहीं लेने, खरीदने नहीं है टिकट नरक की। यहां पर दो बार अपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कहाँ? एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य। दो बार अपि शब्द। अर्जुन का आशय है कि मैं इसके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता, तो ये मुझे मारेंगे भी क्यों?
2 बार अपि, अपि शब्द मतलब होता भी, भी। एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन, मैं जब मारना नहीं चाहता तो भी मेरे को अगर मारते हैं तो भी मारेंगे ही नहीं, मार भी सकते हैं। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है, ऐसे विचार से मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए। घ्नतो अपि, इसने हमारे स्वार्थ में बाधा की है, ऐसे विचार से मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए तो भी घ्नतो अपि, मैं मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, ये भी तो संभावना नहीं है। पहले अर्थ क्या किया हुआ था, त्रिलोक का राज्य मिल जाए तो भी नहीं मारूंगा। यहां कहते त्रिलोकी का राज्य मिल जाएगा, ऐसा भी तो नहीं है। पर मान भी लो, इनको मानने से त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए, जो भी हो, अपि त्रिलोक के राज्यस्य हेतु, फिर भी मैंने मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन है। मधु मतलब अज्ञान। अर्जुन एक एक शब्द का प्रयोग करता है कि प्रभु आप अज्ञान को नाश करने वाले हैं, तो आप मुझे अज्ञान में क्यों धकेल रहे हैं? अज्ञान में कौन है? जिसको काम है, क्रोध है और लोभ है, वो जीव अज्ञान में, उसे ज्ञान नहीं। तो मधुसूदन बोलने का तात्पर्य, अर्जुन शब्द का प्रयोग चाहे उसका अचानक से निकल रहा है, लेकिन है शब्दों के अंदर गहराई। हे मधुसूदन, आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं मधुसूदन, पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े। आप तो मधुसूदन हो, आपने अभी तक अपने दादाजी को मारा, पिताजी को, ताऊ जी को, चाचा जी को मारा, आपने नहीं मारा। आप मधुसूदन हो, असुरों को मारने वाले। मेरे को क्यों ऐसे करवा रहे भाई? बोलने के बहुत सारे अर्थ, जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नजदीक और खास संबंधी हैं। यहाँ पर 26वें श्लोक में पितृ नथ पिता महान ये शब्द आया। कहते हैं पहले अपने पितामहों का नाम लिया गया है और आचार्य पितृ कह के सबसे पहले आचार्य का नाम लिया गया। तात्पर्य यह है कि वहां तो कुटुंबियों का स्नेह की मुख्यता है। सबसे पहले पिता का नाम, और नाम मारने का विषय चल रहा है, इसलिए आदरणीय गुरुवर्गों का नाम न मारना नहीं चाहता, तो इसलिए गुरुवर्गों का नाम ले दिया कि भाई आप गुरुओं को कैसे मार सकते हैं। आचार्य, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारे विद्या का, हित का, संबंध का और जिनसे हमारा आत्मीयता का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए। आचार्य जो हैं जिनसे शिक्षा ली, सेवा करनी चाहिए, ना कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरण में तो अपने आप को, अपने प्राणों को समर्पित कर देना चाहिए। यही मेरे लिए उचित है। पितरः शब्द आया है, उसके बारे में कहते हैं शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मार सकते हैं। पुत्रा, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं
वे तो सर्वदा पालन के योग्य हैं, उनको तो पालना करने चाहिए, हमेशा ही उनका तो पालन करना चाहिए। बच्चे लोग हैं, मरने के लिए आ गए, उनको पालन करें। पिता लोग हैं, पूज्य हैं, उनसे ही जन्म हुआ है, उनको मारें कैसे? पितामह, ऐसे में जो पितामह हैं, दादाजी हैं, वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य हैं तब हमारे लिए तो परम पूज्य हुए। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, वो हमें ताड़ सकते हैं। यहाँ देखो, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? देखना, ताड़ना। वो हमें ताड़ सकते हैं, डांट सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी चेष्टा होनी चाहिए कि जिससे कि उनको किसी तरह का दुख और कष्ट ना हो। उल्टा उन्हें कैसे आराम मिलेगा, कैसे सुख मिलेगा, उनकी कैसी सेवा होगी, ये सोचना चाहिए। मातुला, मामा के मतलब, मातुल मतलब माँ से समान, माँ के समान। अच्छा, बहुत अच्छा। मातुल, माँ के साथ जिनकी तुलना होती है। माँ, एक माँ, वहां दो माँ, मामा, मासी, है ना? मामा, मासी, ये तो होते हैं दो, दो ठीक है, लेकिन मेनली मामा मासी। तो जो मासी है, जो माँ और माँ का डबल प्रेम देने वाला है, तो इसलिए वहाँ पे मातुला कहा, जो माँ के समान जिनकी तुलना है। जहाँ मामे हैं, मामे के बेटे हैं, वो तो अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। ससुरा, ये जो हमारे ससुर हैं, ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी हैं। अतः ये हमारे लिए भी पिता के तुल्य, इनको कैसे मानना चाहूंगा। पोत्रा, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं, वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषणीय हैं, वो भी आगे मरने के लिए। श्याला, कहते हैं हमारे जो साले हैं, वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, इनको कैसे मार सकते हैं? मारना तो आमने सामने जो है वो हो जाए। कहते जितने संबंधी दिख रहे हैं, इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं, जितने दिख रहे हैं, इनके अतिरिक्त जिनके जितने संबंधी हैं, उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोक की संपदा भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना तो सर्वदा अनुचित है। यहाँ पर 36वें श्लोक में निहत्य धृतराष्ट्राणा का प्रीति ही जनार्दना स्यात् जनार्दना पापमेवा श्रीरस्मान हत्वे ततायिना। व्याख्या में कहते हैं निहत्य धृतराष्ट्राणा हत्वे ततायिना। धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके सहयोगी, अपने जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने में हमें क्या प्रसन्नता होगी? जितने भी सैनिक हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र है, क्या मिलेगा? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर उन्हें मार भी दे तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। आवेग में आके, गुस्से में आके मार ही दिया, गाली दी, बार बार चिढ़ाता है, बार बार चिढ़ाता है, थप्पड़ मारा, जोर से उठाया रॉड और सिर पे मार डाला, इधर उधर छुपता हुआ डोले हैं, तो क्या होगा? सुख हुआ उससे? कहते हैं अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इसको
तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, ऐसा पश्चाताप करना ही पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता नहीं हो सकती। तात्पर्य है कि इनको मानने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी। जब तक जीवित रहेंगे तब तक ही दुखी रहेंगे। मेरे को 2-4 बातें हमेशा दुख देती। बचपन में 4-5 साल का रहा होऊंगा, 4 साल का। वो छोटे होते ना, उनसे भी छोटा रहा होगा मालूम नहीं, चिड़िया का बच्चे होते, उसको पकड़ा, उनके साथ खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो रुक गया, हम तो फॉरवर्ड थे, हमने मेरा पैर उस पर आ गया। वो जैसे ऐसे जो अनजान में अथवा जानबूझकर हुए जो पाप है, उनसे आज तक हृदय में पश्चाताप और दुख है। किसी किसी को जानबूझकर जो थोड़े से सुख और स्वार्थ के लिए जो धोखा दिया, 3-4 केस जीवन में ऐसे हैं जिनसे दुख होता है। एक गुरु वर्ग को अशोभनीय शब्द बोल दिया था, वो कभी नहीं, उससे तो कभी क्षमा नहीं कर सकता अपने आप को। गैया बड़ी परेशान थी, उसको नंदी की जरूरत थी। वो बेचारे गोकुल से लेकर के मथुरा लगभग 15 किलोमीटर पैदल गए, वहां से वापस आए। जब तक गए तो गाय शांत हो चुकी थी। वापस आए, मैंने कहा क्या हो गया? धूप में गए, तपती हुई धूप में, सिर पे कपड़ा लिया, चल के चले गए। नहीं, मैंने कहा नहीं हुआ। मैंने कहा गर्मी गाय की नहीं आपकी हो रखी थी। मेरे मुंह से ऐसा शब्द निकला, सिर्फ वो, मैं उसको कहीं भी जस्टिफाई नहीं करना चाहता, निकला था प्यार से। कि दिमाग खराब है आपका, क्यों गए, जैसे इस प्रेम के वशीभूत निकला था। लेकिन जो शब्द निकला वो अच्छा नहीं निकला। मैं जीवन भर उसके लिए दुखी था। इस बात को 30-32 साल हो गए। आगे दुखी रहूंगा और दुखी रहना चाहूंगा कि मेरे से किसी वैष्णव के चरणों में ऐसा घोर अन्याय अपराध हुआ। तो कहते हैं जब ये सब कुटुंबियों का मारने के बाद हम जीत भी लेंगे, चित्त कभी प्रसन्न नहीं होगा। उनकी बार बार जब याद आएगी, हाय मैंने फलाने को जो है मार डाला, कितना मेरे को प्यार करते थे, मैंने नहीं मारा तो फलाने ने मार डाला, वो भी मर गया, अच्छा वो भी चले गए, वो तो कभी सुख नहीं पाए। परलोक में हमें भयंकर दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतने पाप किए। आताताई कहते 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला, स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण घटते थे। उन्होंने पांडवों को लक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा, भीमसेन को जहर देना कर खिला करके मारना चाहा, जल में फेंक के। हाथ में शस्त्र लेकर पांडवों को मारने के लिए आए हैं। और द्यूत क्रीड़ा में कपट और छल से पांडवों के धन को हरण कर लिया। द्रौपदी को भरी सभा मिलाकर दुर्योधन
ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई, ऐसे शब्दों से अपमान किया। और दुर्योधन की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी का चीरहरण कर रहा है। तो उस दृष्टि से सारे के सारे अवगुण जो आताताइयों के हैं वो सामने वालों में दिख रहे हैं। शास्त्र वचनों के अनुसार आताताई को मारने से मारने वाले को कोई पाप नहीं लगता। ना आताताई बधे दोषा हंतुर्भवति कश्चन, मनुस्मृति में कहते हैं। परंतु आताताई को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। मारना उचित है, लेकिन मारने की जो क्रिया है वो करते हुए तो हम खुद आताताई बन जाएंगे। विष दे के मारेंगे, शस्त्र अस्त्र से मारेंगे, तो वो जो लक्षण है आताताई के उनको धारण करना पड़ेगा, तभी तो आताताई को मार सकेंगे। इसीलिए कहते ना हिंसा ना हिंसत्य सर्वभूतानि अहिंसो परम धर्मा। अतः काम अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा हम क्यों करें। आताताई होने पर दुर्योधन आदि मारने के लायक हैं, परंतु अपने कुटुंबी होने के नाते उनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। सा एव पापिष्ठतमो या कुर्यात कुल नाशनम। कहते स एव पापिष्ठ तमो, वो पापियों में एकदम उत्तम है, महान पापी है। या कुर्यात कुल नाशनम, जो अपने कुल का नाश करता है। अब जो शादी नहीं कराएंगे वो सारे कुलनाशी हैं। क्या मतलब इसका? उन्होंने तो अपना कुल रोक दिया ना। वंश जो जाने वाला था उसका नाश कर दिया, शादी नहीं करा के, है ना? सही बात है ना? तो सिर हिलाई जा रहा है, क्या सो रहा है? आधी निद्रा में। क्यों जी? ना नाम रोशन की बात नहीं, यहाँ कहते कुल नाश। कुल को तो नाश कर दिया उसने, नाश आदि करके बाबा जी बन गया, महात्मा बन गया हमारी तरह। दामोदर मारे के आगे कोई है ही नहीं, उनके भाई बहन, भाई तो है ही नहीं। अब उन्होंने तो कुल का नाश किया। हमारे तो भाई हैं, चलो आगे कुल चला गया। जो इकलौते बेटे हैं तो कुल नाश कर दिया उन लोगों ने। अरे वो कुल नाश नहीं किया, उनका कुल नित्य हो गया। जो महान आत्मा बनते हैं, आत्मा लोग, उनका कुल ही तो हम हैं। गुरुदेव अक्सर बोलते थे, छोटे छोटे बच्चों को देख के जो श्लोक बोलते थे, अज्ञान तिमिरांधस्य। छोटे बच्चे ऐसे जब गुरु जी को देख के बोलते थे, ज्ञान जय जला क्या चुचुंती ना तचमी से। गुरु जी बोलते ऐ ध्रुव का वंशज, और तो ध्रुव के परिवार से तो आया नहीं। भक्त जो हैं वो नित्य हमेशा ही अपने कुल का वर्धन करते हैं। कैसे करते हैं? अपने आदर्शों का संचार करते हुए। तो इसलिए कुल नाश का मतलब, मेरे को बोला था ये बात को बचपन में, किसी कलेक्शन के लिए गए थे चंडीगढ़ में। कहते तुम सब सारे के सारे नरकों में जाओगे, भगवान तो मिलेगा ही नहीं। जिसने शादी नहीं की उसको भगवान मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इतना सा क्लिप काट के डाल दो,
फिर देखो मधुसूदन महाराज दुनिया में फेमस हो जाएगा। जो शादी नहीं करेगा उसको भगवान नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? आप बताइए, भगवान जहां भी आए गृहस्थ भक्त के यहीं तो आए, या गृहस्थ भक्त के लिए ही तो आए। बोलो, जरूरी क्यों नहीं? ध्रुव, प्रहलाद, भगवान शादियां करा रहे हैं पकड़ पकड़ के। चल बेटा जा, ना मैं नहीं जाना, जा, मैं नहीं जाना। अरे मैं मिल गया और क्या चाहिए? बस कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहूंगा। अरे बेटा जा, पहले हजारों साल भोग कर। कहते भगवान के पास जाने पे भी वापस भेज दिया भगवान ने। और बताओ, तुम्हें भी ऐसे भेज देंगे। इसलिए शादी कर लो, लो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं, इसका मतलब ये है भगवान ने भक्तों को संसार में प्रेरणा देकर के भेजा, दिखलाने के लिए कि गृहस्थ में आदर्श कैसे भजन हो सकता है। त्यागियों को तो भगवान ने दर्शन दिए, उनके साथ लीलाएं की, उनके अंतःकरण में प्रवेश करके भगवान ने जीवों का कल्याण किया। कितने स्वयं तपस्वी वेश में बैठे हुए नर नारायण भगवान। भगवान ने उनके द्वारा तो जगत कल्याण किया, लेकिन गृहस्थ में कैसे भजन करना है, कैसे भगवत प्राप्ति करनी है, वो आदर्शों को दिखलाने के लिए ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश इत्यादि को भगवान ने दया की, कृपा की। उनके यहाँ सुपता और सुतपा और वृष्णि के वंश में आकर के देवकी, वसुदेव और दिति, कश्यप दिति के पुत्र के रूप में, सभी गृहस्थों के पुत्र के रूप में आकर के भगवान ने इस जगत में लीला की। ये बतलाने के लिए कि ऐसा गृहस्थ अगर होएगो तब मोह पावेगो, नहीं तो गृहस्थ में जो पड़ा वो संसार के चक्कर से कभी निकल नहीं पाया, निकल नहीं सकता। त्याग मार्ग के द्वारा तो भगवत प्राप्ति के बहुत से महर्षि हुए, सनक सनातन, सनक कुमार, नारद, कपिल इत्यादि बहुत हुए, परंतु गृहस्थ में कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने अपने भक्तों को गृहस्थ में भेजा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि भोगी होकर के भगवान मिलेंगे, समझे नहीं? वंशा कृपा सिंधु पतितानां